हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनी या फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह सकते हैं। जो कंपनी एक्ट 1956 था उसके अकॉर्डिंग टू टाइप्स की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। बट जो नया एक्ट आया था कंपनी एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग एक नया कंसेप्ट आ गया इन टू कंपनीज के साथ। कौन कौन सी? प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के साथ ओपीसी आ गया, मतलब वन पर्सन कंपनी। ओके, तो अब एक एक को हम करते हैं। फर्स्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी कि प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 2 का 68, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 68, उसके अकॉर्डिंग एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की लिमिट होती है 200। मतलब कोई भी पर्सन अगर एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम होने चाहिए 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। मतलब क्या है इसके अंदर? क्या है, हम एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व नहीं करते। यहाँ पे हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी एम्प्लॉय ने कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं तो उसको हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते। सिंपल सा, इतना ध्यान में रखना। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम 200। उसके बाद हमारी जो सेकंड कंडीशन आ जाती है, कहते हैं कि जो कैपिटल होगी, हमने कहा था कि कंपनी किससे स्टार्ट होती है? कैपिटल से, मतलब पैसे से। तो जो मिनिमम कैपिटल है, मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। कितनी? 1 लाख। उसके बाद क्योंकि जो कंपनी की कैपिटल होती है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, किसमें? शेयर्स में। तो कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू करती है और पैसे लेती है। शेयर्स क्या होते हैं? एक डॉक्यूमेंट होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? एक डॉक्यूमेंट, यानी कि कंपनी आपको ये डॉक्यूमेंट देगी और आपसे पैसे लेगी। तो जो प्राइवेट कंपनी है ना, उसके अंदर जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को इशू नहीं किए जाते। मतलब जनरल पब्लिक, हम लोगों से पैसे नहीं लिए जाते। वो शेयर इशू किए जाते हैं कुछ सिलेक्टेड पीपल को जो उनके जान पहचान के होते हैं। एक होता है वर्ड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक तरह की ना एडवर्टीजमेंट होती है। मतलब एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ये होता है कि हम इस कंपनी के इतने शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, जो जो परचेज करना चाहता है वो अप्लाई कर दो। जैसे स्कूल्स में या कॉलेज में होता है, आप किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या है, वहाँ का प्रोस्पेक्टस लोगे। उस पर सारी डिटेल होती है कि कौन सी क्लास में कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह क्या होता है, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो सिलेक्टेड लोगों को ही इशू किए जाते हैं, जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए जाते। उसके बाद हमारी जो फोर्थ कंडीशन आती है उसके अंदर क्या है कि जैसे शेयर होते हैं ना, उसी तरह एक वर्ड होता है पब्लिक डिपॉजिट। एक तरह का ये लोन होता है, मतलब पब्लिक से पैसे लेने। अब जब हम कह रहे प्राइवेट कंपनी, मतलब वो लोगों से तो ले ही नहीं रहे, वो कुछ सिलेक्टेड अपने जान पहचान वालों से ही पैसे ले रहे हैं, तो पब्लिक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पब्लिक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंड द फिफ्थ कंडीशन इज नो राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। कि पब्लिक कंपनी के अंदर क्या है, मान लो किसी कंपनी के मैंने शेयर्स परचेज किए, मैंने 1000 शेयर्स परचेज कर लिए और 1 शेयर था 10 रुपीज़ का, यानी कि मैंने उस कंपनी के अंदर लगा दिया 10,000। अब मुझे मनी की नीड है, मैंने क्या किए 500 शेयर्स सेल कर दिए। जब मैं 500 शेयर सेल करूँगी ना तो मुझे किसी से पूछने की नीड नहीं है,
इन केस अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, क्योंकि पब्लिक कंपनी में आम लोगों का, जनरल पब्लिक का पैसा लगा होता है, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल को किए जाते हैं, तो वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अपने शेयर्स किसी और को नहीं दे सकते। कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो उन कंडीशंस को पूरा करें, लाइक लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स वगैरह, ये चीज़ें फिर काफ़ी डीप में चली जाएंगी, ये करने की नीड नहीं है। बस सिंपल से हैं, 5 कंडीशंस हैं। मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200। पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए जाते, जनरल पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी पर बैन होता है। और जो प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स हैं वो शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके। और एक चीज़ और, ये 5 कंडीशन पूरी करनी होती है, किस लिए? प्राइवेट कंपनी बनने के लिए। और क्या, जो भी कंपनी है, जैसे कंपनी का कोई भी नाम है, XYZ हो गया, PQR हो गया, ABC हो गया, कोई भी नेम है, तो उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होना कंपल्सरी है। प्राइवेट कंपनी कोई भी होगी, उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड मेंशन करना नेसेसरी हो जाता है। आप लोग देखो, इन केस जैसे सैमसंग है, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। इस तरह पार्ले वह है, पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो प्राइवेट कंपनी के लिए नेसेसरी होता है उसके नाम के आगे, उसके नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपल्सरी है, नेसेसरी है। आ गया समझ? प्राइवेट कंपनी क्या होती है? मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख। जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते, जनरल पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और हम अपने शेयर्स किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये 5 कंडीशंस थी, जो कंपनी इन 5 कंडीशंस को पूरा करेगी वो ही प्राइवेट कंपनी होती है। उसके बाद सेकंड आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो वो क्या बन जाती है? एक पब्लिक कंपनी। तो जैसे उसका सेक्शन क्या था, बोलो, सोचो क्या था? सेक्शन 2 का 68 था। किसका? ये था प्राइवेट कंपनी का। पब्लिक कंपनी का है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। ये किसका है? पब्लिक कंपनी का। तो पब्लिक कंपनी क्या होगी? वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है। मतलब वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमने किसकी? मेंबर की बात की थी। उसमें कितने होने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने? 200। इसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं मैक्सिमम मेंबर्स। उसके बाद उसके अंदर हमने क्या किया था कि जो प्राइवेट कंपनी है वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, बट यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट मीन्स कि जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक को इशू किए जा सकते हैं। ओके। इसी तरह उसमें क्या था? पब्लिक डिपॉजिट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट मीन्स आप जनरल पब्लिक से पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। उसमें क्या किया था कि इन केस अगर आप अपने शेयर्स किसी को सेल करना चाहते हो तो आपको वो राइट नहीं मिलेगा, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही मिलता है, बट इसके अंदर आपको कोई भी बाउंड नहीं कर सकता। आप अपनी मर्जी से जब चाहो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने शेयर्स को। एंड द लास्ट 5th कंडीशन, उसमें क्या था? मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख। इसमें क्या है? मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 5 लाख। ओके। क्या बताया? मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है।
यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक कंपनी जो पैसे लेगी वो जनरल पब्लिक से लेती है, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है थ्रू प्रोस्पेक्टस, और जनरल पब्लिक से वो पब्लिक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकती है, और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के वो अपने शेयर्स को, अपनी ओनरशिप को किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। और मिनिमम जो कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए। इसका एग्जांपल HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। क्लिनिक प्लस शैम्पू सुना आप लोगों ने, वो HUL का, ठीक है। इसी तरह रिलायंस, ये तो सबने ही सुन रखा होगा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसे जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना होता है, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी वी हैव टू राइट द वर्ड लिमिटेड ओनली, नॉट प्राइवेट लिमिटेड, ओनली लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड विद द नेम ऑफ कंपनी। लाइक रिलायंस कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, उसके साथ कौन सा वर्ड ऐड किया जाता है, लिमिटेड। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, गॉट इट। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हमने कर लिया। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम OPC के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि एक नया कंसेप्ट है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उस कंसेप्ट को लाया गया था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।